रेंसिडिटी क्या होती है स्टूडेंट? रेंसिडिटी को समझने के लिए मेरे पास में एक एग्जांपल है। कभी कभी आप लोगों के साथ में ऐसा हुआ होगा कि आप कि मम्मा ने सैंडविच बनाए, आप स्कूल लेके गए और आपका जो फ्रेंड है एकदम बहुत बढ़िया सा लंच लेके आया है। मान लीजिए लंच में वो लेके आया है छोले भटूरे, तो आप क्या करते हो, अपना लंच छोड़ देते हो, उसके साथ में उसका लंच कर लेते हैं। अब हमारा लंच रखा रह गया और बाई चांस मान लीजिए सैटरडे है, स्कूल की संडे ऑफ है, मंडे भी ऑफ है, तो 2-3 दिन बाद हम टिफिन को देखते हैं तो क्या होता है कि जो फूड है उसमें बैड स्मेल आने लगती है, उसका जो टेस्ट हो जाता है वो कैसा हो जाता है, अनप्लीजेंट हो जाता है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं रेंसिडिटी। अब सर ऐसा होता क्यों है? देखो, कोई भी हम फूड बनाए उसमें ऑयल होता है, थोड़ा बहुत फैट भी होता है। व्हेन द ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड रिएक्ट विद एरियल ऑक्सीजन, व्हेन आई एम calling aerial oxygen, then you must understand what is the meaning of aerial oxygen. aerial oxygen क्या होती है? ऐसी एयर, सॉरी वो ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं एरियल ऑक्सीजन, राइट? तो व्हेन द फूड when the fat and oil present in the food react with aerial oxygen, then what happen? The taste and smell of the food become unpleasant. इसी कंडीशन को हम बोलते हैं रेंसिडिटी, कि जब हमारे जो फूड होता है उसमें जो ऑयल और फैट होता है वो एरियल ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाता है और कुछ नए प्रोडक्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फूड होता है वो अनप्लीजेंट हो जाता है इन टेस्ट एंड इन स्मेल। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। एक्चुअली रेंसिडिटी का मतलब ही होता है विकृत गंध। विकृत गंध, विकृत का मतलब जो अच्छा ना हो, बुरा हो, गंध का मतलब आप समझते हो स्मेल, तो स्मेल होती है वो बेकार हो जाती है। दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो क्या सर कोई ऐसा तरीका है बाय विच वी कैन प्रिवेंट आवर फूड फ्रॉम गेटिंग रेंसिडिटी? यस, सम मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपने फूड को रेंसिडिटी की प्रोसेस से बचा लेते हैं। सबसे पहला तरीका होता है बाय एडिंग सम एंटीऑक्सीडेंट टू आवर फूड। हम अपने फूड में कुछ एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? दोस्त केमिकल विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो फूड के ऑक्सीडेशन को रोक देते हैं। जब फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, फूड का ऑक्सीडेशन मतलब जो भी ऑयल और फैट प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो जो स्मेल है, टेस्ट है, वो बेकार नहीं होगी, सही रहेगी। दो एंटीऑक्सीडेंट के हम नाम बताते हैं आपको। एक होता है BHA, दूसरा होता है BHT। ओके, BHA स्टैंड फॉर ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड BHT स्टैंड फॉर ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि कोई भी व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट, राइट एनी वन एग्जांपल और टू एग्जांपल। ओके, दूसरा तरीका क्या है? बाय पैकेजिंग द फूड इन नाइट्रोजन गैस। आपने देखा होगा जो चिप्स वगैरह के पैकेट आते हैं, जो आप कुरकुरे वगैरह खाते हो, उसके पैकेट में थोड़ा सा तो चिप्स होता है, 10 रुपए का पैकेट लगाओ, 5-7 चिप्स होते हैं, उसके साथ में एयर भरी होती है। तो वो एयर नहीं होती है स्टूडेंट, वो एक गैस होती है, क्योंकि जो चिप्स होते हैं उनमें ऑयल फैट होता ही है। अगर आप गैस को नहीं फिल करोगे तो एयर चली जाएगी। एयर में ऑक्सीजन होती है, तो जो ऑयल और फैट है जो चिप्स पे लगा हुआ है वो रिएक्शन कर लेगा एरियल ऑक्सीजन से, और जो टेस्ट है, स्मेल है, वो खराब हो जाएगी। तो गैस कौन सी फिल की जाती है? डू यू नो? वेल, गैस फिल की जाती है नाइट्रोजन। चिप्स के पैकेट में जब हम पैक करते हैं उनको, तो नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, बिकॉज नाइट्रोजन बिहेव लाइक इनर्ट गैस। नाइट्रोजन का जो बिहेवियर होता है वो इनर्ट गैस की तरह होता है, वो किसी के साथ में इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं करती है ऑयल के साथ में और फैट के साथ में। हाँ, आप कोई और इनर्ट गैस भी फिल कर सकते हो, लाइक आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन। ये सारी गैसें थोड़ी महंगी होती हैं तो उनको हम फिल नहीं करते, नाइट्रोजन गैस इजीली अवेलेबल होती है। दैट्स व्हाई वी कैन पैक our food in नाइट्रोजन गैस। तीसरा तरीका है बाय पैकेजिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अब आप अपने फूड को एयर टाइट कंटेनर में पैक करो। जब फूड में एयर ही नहीं जाएगी तो जो ऑयल और फैट प्रेजेंट है फूड में वो एयर के साथ में ऑक्सीजन नहीं करेगा, तो रिएक्शन नहीं करेगा। जब रिएक्शन नहीं होगा तो फिर फूड की स्मेल और टेस्ट बरकरार रहेगा, वो बेकार नहीं होगा। नेक्स्ट तरीका है बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। ओके, अपने फूड को आप रेफ्रिजरेटर में रखिए। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? ऐसा नहीं है कि खाना खराब नहीं होता है, खाना खराब होता है स्टूडेंट, लेकिन जो रेट ऑफ रेंसिडिटी है वो रिटार्ड हो जाती है। रिटार्ड का मतलब कम हो जाती है। जो खाना पहले मान लीजिए 2 दिन में खराब हो रहा है, अब हो सकता है वो 5 दिन में या 6 दिन बाद खराब हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि खाना खराब ना हो। तो ये हुए रेंसिडिटी एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट आवर फूड फ्रॉम